जय श्री गुरु शक्ताय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आपको सभी गायत्री परिवार वालों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। मैं आज आपको एक घटना बताना चाहती हूँ जो कि हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत सफल रही और हम लोग ये इस पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ये हमारे सिर्फ गुरुदेव की ही कृपा हो सकती है। बात उस वक़्त 2021 की है जब कोरोना काल था। उस समय हम लोग के मन में ये पता नहीं क्यों एक अजीब-सी ये था कि हम लोग को हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाना है। हरिद्वार की मुझे वाला पता नहीं इतना अंतर प्रेरणा हो रही थी कि मुझको अपना कोई गुरु बनाना है और मुझे कोई ऐसा गुरु नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि मेरे जो मुझे लगता है अपने मन ही मन में ये लगता था कि कोई ऐसा गुरु चाहिए। मैं माता रानी की भक्त थी इसलिए मुझे लगता था कि कोई ऐसा गुरु मिले मुझे जो मुझे सही मार्गदर्शक और मुझे सारे अंधविश्वासों पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जो अंधविश्वास फैलाते थे। लेकिन मुझे उसी समय पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे हरिद्वार जाने की मैंने जो कि पहले बताया कि मुझे हरिद्वार जाने की बहुत अंतः प्रेरणा हुई। शायद मुझे लगता था कि मेरे गुरुदेव वहीं पर विराजे हुए हैं या मुझे कोई प्रेरणा दे रहा है। तो हम सब लोग मेरी पूरी फैमिली थी मेरे साथ भाई-बहन वगैरह सब हम लोग वहाँ हरिद्वार गए। गए तो थे दर्शन के लिए, मेरी माँ की बहुत जिद थी कि एक बार मुझे हरिद्वार के दर्शन करना है। बट वहाँ हुआ क्या जब हम लोग वहाँ पर गए किसी तरह चले गए। देखिए कोरोना काल था, आना-जाना बहुत मुश्किल था सभी जानते हैं। पर पता नहीं क्यों हम सब लोग बहुत सफलतापूर्वक वहाँ पहुँच चुके थे। और जब हम लोगों ने सुबह हम लोग की ट्रेन वहाँ पर रुकी तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले गंगा जी में स्नान करते हैं। क्योंकि मेरी माँ थी जो उनका मन था वो हम सब लोग कर रहे थे। तो हम लोगों ने चलो फिर बाद में चला जाएगा शांति कुंज। शांति कुंज का बहुत मन कर रहा था कि शांति कुंज जाके देखेंगे। और मेरी कोई गुरु दीक्षा या गुरु की कोई प्रेरणा ऐसी नहीं हो पा रही थी। अंतः प्रेरणा जो थी मुझे नहीं पता। तो हम लोगों ने जब सबसे पहले हम सब उतरे पूरी फैमिली तो हम सब लोगों ने वहां गंगा जी में बहुत अच्छे से आनंद से स्नान किया और पता लगा कि थोड़ा सा गंगा जी का पानी ठंडा था। मेरी मम्मी ने भी स्नान किया देखा तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ सब हम लोग वही सब कोई अपना सेल्फी ले रहा था अपना पूरी तरह से मौज कर रहे थे आनंद कर रहे थे अच्छा लग रहा था हम लोग को पूरा एंजॉय कर रहे थे। पर सब धीरे धीरे गंगा जी से निकल के अपना अपना सब जाने को तैयार हो रहे थे। इतने में ही मेरी मम्मी अब एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई, एक छोटा-सा ही पेड़ था, वो पकड़ के जैसे ही खड़ी हुई उन्होंने सारे अपने वस्त्र चेंज ही किए थे कि उनको एकदम से एक साँस आई और एक वम उल्टी हुई और जैसे उल्टी हुई बेहोश होने लगी। मैं चिल्लाई, मेरा भाई भी साथ में था, मेरा भाई भी अकेला ही है, तो साथ में था तो दौड़ के आया, उसने जैसे ही हाथ में लिया तो मम्मी बेहोश हो गई या उनके प्राण निकल गए, अभी कुछ समझ में तो जैसे ही उनको वॉमिटिंग हुई थोड़ा-सा जो कुछ खाया-पिया तो उन्होंने नहीं था बट थोड़ा-सा चाय-वाय ली थी तो जैसे उनको लगा और वो अचेत हो गई। किसके हाथों में? भैया के हाथों में। और जैसे कहते हैं मुझे जैसे सब लोगों की जानकारी होती है कि डेड होने के बाद बॉडी भारी हो जाती है। तो उनको इतना भारीपन था कि मेरा भाई भी तुरंत ही नीचे बैठ गया और उसको लगा कि इतना भारी लेकिन हम लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे एकदम अचानक हो गया। कोई काम जब भी इतना अजीब और आश्चर्यजनक होता है तो हम सब लोग हतप्रभ रह गए और ये सब घटना हुई थी विष्णु घाट पे। हरिद्वार में जो विष्णु घाट है वहीं हम लोग नहा के शांति कुंज जाने वाले थे और शायद ये स्वयं का मेरा ही विचार था कि हम लोग को शांति कुंज चलना है। तो सब जब जैसे ही हुआ तो हम लोगों को तो लगा कि जैसे मेरी माँ गई और हम लोग को हमारा मतलब हम लोगों का ये था कि हम लोगों की जैसे धड़कनें रुक गई हों, हम लोगों की नब्ज थमने सी लगी, क्या करें? बहुत चिल्लाया, बहुत चीखा, माँ, माँ, कोई मम्मी, मम्मी बहुत चिल्लाया, बहुत उनकी सीने में घुसे, सब कुछ किया हम लोगों ने लेकिन उनकी आँख जो बंद हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उनकी आँख बंद हुई थी, हम लोग पागल से हो गए, वहाँ कुछ स्वीपर थे, सुबह-सुबह का समय था, तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर को फ़ोन करिए। मेरे हस्बैंड ही एक्चुअली डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मैंने तुरंत फ़ोन किया तो बोले आप जल्दी से उनको कुछ पिलाइए। पिलाया जैसे ही कुछ तो उनके मुँह से निकल रहा था। लेकिन हुआ इतना अजीब-सा वो था कि हम लोग के सब लोगों के हाथ-पैर काँप रहे थे। ये क्या हो गया? तो इतने में ही मैंने क्या किया, तुरंत शांति कुंज को मम्मी को कान में
चिल्ला, मम्मी चलना है, शांति कुंज चलना है, हम लोग को शांति कुंज चलना है, अभी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हे गुरुदेव, हे महाकाल के अवतार, जो आपके बारे में सुना है, मैं तो आपको दर्शन करने आई थी, मैं आपको सब लोगों को आपके लिए दर्शन कराने ले आई थी, मेरा विश्वास रखिए गुरुदेव। और मैंने क्या किया, गायत्री मंत्र कांपते कांपते होठों से गायत्री मंत्र शुरू कर दिया। ये क्या हुआ, मैं तो अपनी माँ को यात्रा कराने लाई थी और ये हो कैसे गया अचानक। जब मैंने गुरुदेव को सुना तो मुझे पता नहीं चला, हुआ सच में ये था, इतना भावपूर्ण वहां दृश्य था। जैसे ही मैंने कहा, कुछ ही पल हुए होंगे, कुछ ही 2 ही 3 मिनट हुए होंगे कि उन्होंने हल्की सी सांस ली। जैसे ही उन्होंने हल्की सी सांस ली, मैंने कहा गायत्री माता को, गुरुदेव को प्रणाम किया कि गुरुदेव जैसे ही इनमें सांस आ जाए, कहीं से आ जाए, जैसे ही सांस आएगी मैं आपके शांति कुंज अपनी माँ को लेके तुरंत ही आऊंगी, इसी हालत में आऊंगी और आपके दर्शन कराऊंगी। हे गुरुदेव भगवान, हे गायत्री माता, मेरा इतना सा मेरी श्रद्धा बनाए रखना कि मैं, हम सब लोग इतने उससे दर्शन करने के लिए आपके आए हैं, मेरी इतनी श्रद्धा बनाए रखना भगवान। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती, ना मुझे कुछ समझ आता है, बट मुझे अपनी मम्मी को आपके दर्शन कराना और मुझे भी करना। मैं बहुत खुश आई थी। जैसे ही मैंने इतना कहा कि वो 1 चम्मच, जैसे हम लोगों ने दौड़ के पानी डाला, उनकी एक लंबी सी सांस आई, वो पानी हल्का सा उनको गया, लेकिन आंख अभी भी नहीं खोली थी। तो जब सब लोग देखे तो हम लोगों ने बस एक ही प्लान किया जल्दी जल्दी कि किसी भी तरीके से इनको लिटा दिया था नीचे। हम लोग को शांति कुंज चलना, शांति कुंज चलना। एक ऑटो वाले से कहा तो वो भी वेट कर करके चला गया, क्योंकि इनकी ले जाने वाली हालत नहीं हो रही थी। लेकिन हम लोग किसी तरह, लंबा वीडियो बहुत हो जाएगा, बस बताना है अपने गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव बंदरी माता और गायत्री मैया के बारे में, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे तैसे हम लोग शांति कुंज पहुंचे। जब हम लोग शांति कुंज पहुंचे, कोरोना काल का समय था, जब हम लोग मेन गेट, पता नहीं किसका, तो वहां ऐसे तो एंट्री दी नहीं जा रही थी, ऐसे प्रवेश नहीं हो रहा था। जैसे मम्मी की ऐसी हालत देखी, वो लोग और डर गए। फिर भी मैंने वहां गुरुदेव का स्मरण किया, पता नहीं शायद साक्षात गुरुदेव ही थे जो, उन्होंने पूछा इनको क्या हुआ, तो मैंने कहा इनको ठंड लग गई है और ऐसी ऐसी बात है। तब भी सब आश्चर्यजनक देख रहे थे कि इनको कैसे प्रवेश दीजिए। पता नहीं कैसी गुरुदेव की कृपा थी कि हम लोग को बढ़िया सा एक रूम मिला श्रृंगी वाली बिल्डिंग में। कुछ नहीं जानती थी मैं, वहां का कुछ नहीं जानती थी, ना मुझे कुछ समझ में आया। तब भी इतनी जल्दी हुआ, जैसे हम लोग मम्मी को वहां ले गए तो मम्मी ने थोड़ी आंख खोली, शाम का समय हो रहा था। हम लोगों ने सोचा चलो जल्दी से जल्दी, हम लोग यहाँ प्रांगण में, सभी लोग अपरिचित थे उस जगह से। मैं बहुत छोटी थी तब एक बार गुरुदेव के दर्शन करने गई थी, जब वो गुरुदेव नहीं थे और माता जी भी नहीं थी, बस ऐसे दर्शन करके आई थी। तो मैंने जैसे ही देखा, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, तब गई तो पता चला कि गुरुदेव समाधि की हम लोगों ने दर्शन किया। लेकिन जैसे ही मम्मी की तबीयत थोड़ी सी सही हुई, हम सब लोग खुश हो गए और हम लोग भागे भागे गए। लेकिन जब किसी ने पूछा कि आप किस उद्देश्य से आए हैं, तो हम, मेरे मुंह से अचानक निकल गया, मैं कुछ नहीं जानती थी कि मैं तो गुरु दीक्षा लेने को आई। तो उन्होंने फटाफट 2 दिन के लिए हम लोग को रूम दे दिया और हम जब लोग वहां गए तो मम्मी ने, वो लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। हम लोगों ने किसी तरह उनको थोड़ा सा हल्का सा खाना वाना खिलाया पिलाया। इतने में ही हुआ क्या कि हम सब लोग वहां पे, शाम का समय था, जैसे हम लोग समाधि स्थल और गायत्री माता मंदिर, अखंड ज्योति, सब जगह के दौड़ दौड़ के दर्शन करने लगे। तो जैसे हम लोग आए, तो जब हम लोग आए और भैया का जाने का ट्रेंड था, तो देखा तो मैं बैठी थी मम्मी के पास, तो इनको जोर जोर से चिल्ला रही थी किसी पर, हट जाओ मेरे सामने से, भाग जाओ। एकदम अचेत अवस्था में आई और चिल्लाने लगी, हटो भागो, ये यात्रा में कहाँ लेने के आ गए हो, हम तो अपनी बेटी के साथ यहाँ दर्शन करने आए। और हम लोग कहे तो कहे बेटा हमको, और चिल्ला, तुम लोगों ने क्या हुआ क्या हुआ, फिर बेहोश होने लगी। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव भगवान, मेरी माँ को ये क्या हो रहा है। लेकिन पूरे 24 घंटे में जहां मैं रही, मम्मी ने फिर, हम लोग फिर शाम को लेके गए जहां भगवान की उनकी भभूति खिलाई, भगवान का प्रणाम करवाया और गुरुदेव से प्रार्थना करके कहा, हे गुरुदेव भगवान, इनका जीवन दीजिए, इनकी जिंदगी दीजिए, और आप महाकाल के अवतार हैं, आप ही ये कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ये क्या हो रहा। तो उनको जब हम लोगों ने भभूति खिलाई और गुरुदेव भगवान के चारों तरफ दर्शन करवाए, गायत्री माता का पाठ कर, नादियों उस समय हो रहा था, मैं भी अपना आंख बंद करके भगमाता माँ के लिए प्रार्थना करने लगी। हम सब लोग करने लगे। इतने में ही मम्मी को सुबह, जब उनका सुबह हुआ, तो वो बिल्कुल एकदम इतनी अलर्ट होके उठी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। जबकि मैंने अपनी आंख से देखा है, अपने कानों से सुना है। तो 24 घंटे जो मौत का साया होता है, कहते हैं मौत, या जो दूत हो या यमदूत हो, मुझे नहीं पता, उन्होंने भी कहा बेटा हमें नहीं पता, कोई आके खड़ा था ले जाने के लिए, मैंने डांट के भगाया। ये सब कृपा थी गुरुदेव की
और जब मैं शांति कुंज में थी तो पता चला वहाँ की जो ऊर्जा थी शायद, जो गुरुदेव माता जी का जो गायत्री माता का प्रभाव था, उसमें मम्मी ने शायद मौत को भी हरा दिया। और परम जैसे कि कहती हैं कि प्राण एक जगह से नहीं जाते हैं, प्राण तो धीरे-धीरे सारी बॉडी से निकलते हैं। तो शुरू तो हो चुका था ये प्रोसेस निकलना, बट मैं आज भी मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, माँ मेरी साथ में है और गुरुदेव ने उनको खूब लंबी आयु दी है और बहुत प्रसन्न है। और मैंने ये घटना सबको सुनाई है और सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव भगवान पे जो जो वो कर सकते हैं शायद कोई नहीं कर सकता है। सब कुछ कर सकते हैं गुरुदेव भगवान, सब कुछ। बस आप उनका काम करते रहिए। अपने परम पूज्य गुरुदेव तो इतने महान हैं कि उनको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बस उनके आदर्शों पे चलिए, उनका प्रचार-प्रसार कीजिए। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जो मैंने पाए हैं, हम सब गायत्री परिवार वालों ने पाए हैं। आप सब पे ऐसी कृपा बरसे उनकी। जय श्री गुरुदेव नमः।